आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। वन कटाई के आरोपी को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। ठेका सफाई श्रमिकों ने ठेकेदार का किया घेराव और ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन, अतिक्रमणकारियों पर हो कार्यवाही। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इकबाल चौक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की है। उनका विरोध है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में आज हमने पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बुरहानपुर दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर शहर के इकबाल चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया। आम आदमी पार्टी से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने घटना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर झूठे आरोपों में आप पार्टी के नेता और मंत्रियों को फंसाने का आरोप लगाया। आप कार्यकर्ताओं ने इकबाल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध में केंद्र सरकार का पुतला जलाया। आज हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया जी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई के जरिए गिरफ्तार किया है और इस देश के जो मनोज सिसोदिया जी है, आपने देखा इस देश के अंदर सीबीआई ईडी का गलत रूप से दुरुपयोग हो रहा है और पहले भी दो से तीन मरतबा मनीष सिसोदिया जी की जांच की गई और जब जांच में कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरा अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी को दबाव डालने के लिए और उनको प्रेशराइज करने के लिए जिस तरीके से इस देश के सबसे सर्वोच्च शिक्षा मंत्री, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री को जो नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया है, इसके विरोध में आज हमने मनीष सिसोदिया को रिहा किए जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए पुतला केंद्र सरकार का दहन किया है। देखिए, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि मनीष सिसोदिया जो हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, जिस तरह से सीबीआई और ईडी का जिस एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उनको कल गिरफ्तार किया है, जबकि 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की थी उसके अंदर साफ तौर पे उनका नाम का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के जंगल में आए दिन वनों की कटाई हो रही थी, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर एक आरोपी को पकड़ा था और एक आरोपी मौके से फरार हो गया था। आज फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया गया। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के जंगल में आए दिन पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिसको लेकर शिकायत मिली थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो यहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएफओ अनूप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोलाना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की सूचना मिली थी, जिसको लेकर टीम ने दबिश दी थी। दबिश देने के बाद एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसको टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि भोलाना के जंगल में आए दिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन विभाग ऐसे पेड़ों की कटाई करने वालों लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। बीट भोलाना में ही कुछ दिनों पहले अवैध कटाई में कई लोग पाए गए थे। उसके संदर्भ में पीओआर दर्ज किया गया था दिनांक 21 को, अभी कुछ दिन पहले ही, और उसमें मुख्यतः कई आरोपी थे। उनमें से जो एक आरोपी हैं राधा सिंह उर्फ रधिया उर्फ राजू, तो इनको आज गिरफ्त में लिया गया है। अभी पूछताछ चल रही है। बुरहानपुर जिला अस्पताल के ठेका श्रमिकों को वेतन कम मिलने का विरोध अब जिला कलेक्टरेट कार्यालय तक पहुंच गया है। ठेकेदार का जिला कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और वेतन पूरा मिले इसकी गुहार लगाई। ठेकेदार ने कर्मचारियों के हाथ जोड़ लिए। बुरहानपुर जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय में हंगामा किया। कर्मचारी जनसुनवाई में शिकायत करने आए थे। इसी समय आउटसोर्स ठेकेदार भी वहां पहुंच गया।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच बहस हुई। आउटसोर्स में काम करने वाले 80 से ज़्यादा कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। विरोध होने के बाद ठेकेदार ने 1 माह का वेतन जारी किया, लेकिन वेतन निर्धारित दर से काफ़ी कम था। ठेकेदार कर्मचारियों को अनुपस्थित बताकर वेतन काटने की बात कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि एक भी दिन कर्मचारियों ने अवकाश नहीं लिया है। मामले में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाकर मामले का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। हम जिला चिकित्सालय से आए हैं। हमारी पेमेंट का समस्या है। हमको हमारी पेमेंट कम डाल रहे हैं, जिसकी 9,000 है उसको 5,000 मिल रही है। 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट डालेंगे तो हम हमारे बच्चों का कैसे पालन करेंगे। और उसमें बोले तो बोलते वो पीएफ कटेगा। पीएफ के 4-4 हज़ार काट रहे क्या हमारे। कौन है ठेकेदार? ये ठेकेदार तो ये रवि है, वहाँ पर सुपरवाइजर है। और ठेकेदार उनका कितने महीने से वेतन नहीं मिला? हमारे को 3 महीने से हो गए। 1 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और मुझे हटाया जा रहा है। और मेरे जो पीछे के आए हुए लोग हैं उनको रख रहे हैं और मेरी बोले पेमेंट नहीं निकलने की। और मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मेरे बच्चों की मैं अकेले परवरिश कर रही हूँ। ये मुझे नौकरी पे से हटा देंगे तो मैं कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण करूँगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना में अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके विरोध में अब ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। और आज वन विभाग कार्यालय पहुंचकर उन्होंने डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर वनों की कटाई करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के जंगल में हो रहे अतिक्रमण और वन कटाई के मामले को लेकर अब ग्रामीण भी सड़कों पर उतर आए हैं। और आज वन विभाग कार्यालय पहुंचकर उन्होंने डीएफओ के नाम ज्ञापन सौंपकर वनों की कटाई करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम पिछले 7 पीढ़ियों से यहाँ पर निवासरत है, लेकिन हमने कभी भी जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और यह दूसरी ओर से आने वाले अतिक्रमणकारियों द्वारा पेड़ कटाई के साथ अब जंगल को आग के हवाले किया जा रहा है, जिससे जंगल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमारे पशुओं को चराने के लिए भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ऐसे अतिक्रमणकारियों पर वन विभाग ने कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। डीएफओ अनूप शर्मा ने समस्या सुनने के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जंगल उसने पूरा काट दिया और 20-20 फुट के झाड़ थे, उनने पूरा सफा कर दिया। और हम वहाँ 7 पीढ़ी से वहाँ पड़े हैं, तो हम कहाँ जाएंगे अभी। वो लोग ने ज़मीन निकाल दी तो हमारे गाय मवेशी कहाँ चरेंगी। हम वो भोलाने की वहाँ जगह रखी है हमने गाय मवेशी चराने के लिए, और उनने जो निकाल डाली तो हमारी गाय मवेशी कहाँ जाएगी। कहाँ से आए आप? मैं भोलाने से आया हूँ। क्या समस्या लेकर आए? वो समस्या हमारी ये है, हमारी मवेशी के लिए। हम मवेशी और पाल धंधा है हमारा, तो ये धंधे के लिए हमारी मवेशी के जंगल वो बाहर से कोई आके कटवा रहे और बर्बादी कर रही है पर्वत की। तो हम इतने सालों से 7 पीढ़ी से हम हो पड़े हैं, तो इतने सालों से वो जंगल को किसी ने कुछ भी नहीं करा है। ये अब कहाँ से आए लोग और ये कर रहे। बुरहानपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार आरोपियों को कड़ी सजा नहीं सुना पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम को कंस मामा बताया। बुरहानपुर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को सरकार फांसी की सजा नहीं सुना पा रही है, जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कस मामा बताते हुए कहा कि यह अपने आप को भतीजियों का मामा बताते हैं और मध्य प्रदेश में भतीजियों के साथ ही दुष्कर्म की घटना घट रही है। ऐसे आरोपियों को यदि कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष आरती लांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कंस मामा हैं, वह किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और मध्य प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। भांजिया दुष्कर्म की शिकायत हो रही है
और मामा अपने आप को भांजियों के मामा होने का दावा करते हैं। जी, छिंदवाड़ा में जो हमारी नाबालिग बच्ची के लिए दुष्कर्म हुआ है, जो कि हमें कहने में भी शर्म आती है। इस राज्य में मामा जी कहा जाता है उन्हें, मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी मामा जी के नाम से प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्होंने बच्चियों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ करना चाहिए, जिनके साथ में उन्होंने दुष्कर्म किए हैं, उनको फांसी की सजा देना चाहिए। मामा जी इसके लिए शायद अंधभक्त है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के आसिरगढ़ के पास मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मोटरसाइकिल पर सवार परिवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताड़ावाड़ी में रहने वाला झाबर सिंह उम्र 28 वर्ष अपनी पत्नी हीनाबाई और बेटा कपिल और बेटी दिव्या को मोटरसाइकिल से लेकर अपनी ससुराल जामठी जा रहा था। इसी दौरान आसिरगढ़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चारों गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी के सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कराकर टक्कर मारने वाले ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। हम सियापुर आ रहे थे, इधर से सियापुर। तो कहाँ पर हुआ ये आसिर के इधर। आसिर के बाद किन्ने मार दिया टक्कर? अरे ट्रक वाले ने आगे से मार दिया। हाँ, आगे से, साइड नहीं दिया वो। बुरहानपुर के शनवाड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक दिव्यांग महिला अपने 2 साल के बेटे को लेकर जनसुनवाई में पहुंची और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नौकरी की गुहार लगाई। अपर कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद लोन लेकर व्यवसाय करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के शनवाड़ा क्षेत्र में रहने वाली एक दिव्यांग महिला अपने 2 साल के बेटे को लेकर जनसुनवाई में नौकरी की गुहार लगाने के लिए पहुंची। अपर कलेक्टर को समस्या से अवगत कराते हुए नौकरी की गुहार लगाई। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने समस्या सुनने के बाद लोन लेकर रोजगार करने का आश्वासन दिया। दिव्यांग महिला का कहना है कि हमारा 1 वर्ष पहले कलेक्टोरेट कोर्ट में विवाह हुआ था, जब हमें रोजगार देने का जिला प्रशासन के अफसरों ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक हमें किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। हम दिव्यांग होने के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आज अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी के सामने नगर निगम में कॉल सेंटर की नौकरी के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अपर कलेक्टर ने इनकार कर दिया। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से बात की तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग महिला ने नौकरी के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन नौकरी भोपाल से लगती है, जिसको लेकर हमने लोन लेकर रोजगार करने के लिए सलाह दी है। हमारी समस्या ये है कि हेमलता सोलंकी जी और शैलेंद्र सोलंकी जी के सामने हमारी शादी हुई। इन्होंने हमसे वादा किया कि आप 2-3 महीने रोटी बैंक में निकालो, उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जब जनसुनवाई में गए तो सपा बोल रहे कि आप अपना अपना बिजनेस चालू करो। तो आप क्या 10,000 के लोन से थोड़ी कुछ होने वाला है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को मेरी पुरानी जॉब वापस मिले। मैं नगर निगम में कॉल सेंटर पे काम करती थी। रोटी बैंक से है, वृद्धा आश्रम से। कुछ साल पहले, 1 साल पहले शादी हुई थी, जो सोलंकी मैडम ने करके दी थी, हेमलता सोलंकी मैडम ने। तो वहाँ से हमारे को 2 लाख रुपए भी मिले थे। तो हमने बोला कि मैडम अभी शादी तो कर ली, अभी नौकरी भी तो चाहिए कि नहीं भरण पोषण के लिए। तो मैडम ने बोला था कुछ समय के लिए रोटी बैंक वृद्धाश्रम में चले जाइए। तो 1 साल हम वहाँ पे निकाल लिए। 1 साल अभी 1 साल निकाला तो उसके बाद में उनकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो गई, तो उनके पास अभी कोई काम नहीं है। मैं ऑटो से टिफ़िन बांटता था गरीब लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल तो सेवा बंद है। बुरहानपुर के कलेक्टोरेट कार्यालय के पास नाले में ऑटो गिरने से चालक दबने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने घायल को निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है।
बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के पास चने से भरा हुआ ऑटो नाले में गिरने से चालक दबने पर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने घायल को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी से ऑटो में व्यापारी 2 कुंटल चना लेकर ऑटो लालबाग की ओर जा रहा था कि अनियंत्रित होने से नाले में जा पलटा, जिससे चालक दब गया था। चालक को मौजूद लोगों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। नाले में 2 कुंटल चना गिरने से व्यापारी का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि कलेक्टोरेट कार्यालय के पास पुलिया जर्जर होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक माह में 3 लोगों के गिरने से यहां पर घायल हो चुके हैं और आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मौजूद लोगों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर पुलिया का निर्माण कार्य कराने की गुहार लगाई है ताकि हादसों में कमी आ सके। और अंत में चलते चलते नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। वन कटाई के आरोपी को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। ठेका सफाई श्रमिकों ने ठेकेदार का किया घेराव और ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन, अतिक्रमणकारियों पर हो कार्यवाही। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।